हेलो एवरीवन, दिस इज कंचन गहलोत फ्रॉम कपिलेश्वरी क्लास एंड फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1, जो हमारा चैप्टर 1 चल रहा है, अ लेटर टू गॉड। जो ये हमारा चैप्टर 1 है, अ लेटर टू गॉड के जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको कैसे पूछे जाएंगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछे कैसे जाएंगे। आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे ना, एक तो आपका स्टोरी का जो हीरो है, जो मेन कैरेक्टर है, उस पे पूछा जाएगा और उसका कैरेक्टर पूछा जाएगा। चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो आप कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो पहले मैं लिखने का आपको तरीका बता देती हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ गया है, राइट अ लेटर, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द पोस्टमैन, यानी पोस्टमैन का कैरेक्टर स्केच आपको राइट करना है, उसके कैरेक्टर को कैरेक्टराइज करना है आपको। तो पहले कैसे, मैं लिखने का तरीका बताती हूँ आपको। पहले आप कभी भी आंसर, लॉन्ग आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे, पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। पहले क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन लिखना है। अगर इंट्रोडक्शन आप लिखते हैं तो फिर आपकी जो मेन जो थीम है ना, आपकी यहीं से तैयार हो जाती है। तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन के बाद आपको उस पर्सन के बारे में, अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि वो पर्सन किस प्रकार का है। तो वो पर्सन की जो क्वालिटीज है ना, जो मेन उसके पॉइंट है, जो क्वालिटीज है, उसको लिखना है। तो हमारा जो कैसा था, जो पोस्ट मास्टर कैसा था, पोस्ट मास्टर बहुत ही काइंड और ऑनेस्ट पर्सन था। और वो क्या चाहता था, वो कभी नहीं चाहता था कि जो लेंचो का जो होप है ना, वो गॉड के ऊपर से कभी वो हटे, होपलेस हो वो। इसीलिए क्या करता है पोस्ट मास्टर, वो अपने एम्प्लॉय से रिक्वेस्ट करता है, अपने फ्रेंड से, और अपनी एक सैलरी का पार्ट लेंचो को वो क्या करता है, इन्वॉल्व में करके वो सेंड कर देता है। लेकिन वो इतना करने के बाद भी वो कितने टोटल पैसे इकट्ठे कर पाता है? 70 पैसे ही वो इकट्ठे कर पाता है। तो चलिए इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें हो जाएगी। फिर हम लिखेंगे काइंड एंड सेंसिटिव। वो कैसा था? बहुत ही दयालु और ईमानदार इंसान था। ठीक है, ये देंगे। फिर उसके डिटरमाइन देंगे कि उसने किस उम्मीद से लेंचो को वो इन्वॉल्व जो पैसे थे वो सेंड किए थे। फिर उसकी सिंपैथेटिक, यानी उसका क्या था, सिंपैथेटिक नेचर था, क्योंकि वो उसका लेटर पढ़ा और वो नहीं चाहता था कि भगवान से लेंचो का विश्वास हटे, इसीलिए वो पैसे लिखा, पैसे वो देता है जिससे कि उसकी वो मदद हो पाए। फिर जनरस एंड रिलीजियस, वो क्या था, धार्मिक और एक व्यवहारिक इंसान था ना, तभी तो वो नहीं चाहता था कि लेंचो का फेथ जो है ना, वो गॉड के ऊपर से थोड़ा भी कम हो। फिर हम लास्ट में क्या लिखना है, आपको कंक्लूजन लिखना है। तो इस तरीके से आप अपना आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन को दिखाती हूँ कि आपको कैसे लिखना है। पहला आपका आएगा 100% ये आएगा आपका ये क्वेश्चन। स्टार करिए, आपको या तो लेंचो का कैरेक्टर आपको कैरेक्टराइज करने के लिए आएगा, या फिर जो है ना पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर आपको आएगा। तो दोनों क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब इसको कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। राइट, ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो का आपको कैरेक्टर स्केच ड्रॉ करना है, उसका लिखना है। तो पहले जैसे मैंने बताया कि पहले क्या लिखना है हमें, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देखते हैं। लेंचो वाज अ पुअर हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो कैसा था? एक गरीब और हार्ड वर्किंग वो किसान था। हु वॉज द ओनली ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली। ब्रेड अर्नर का मतलब ये हुआ कि वो इकलौता अपने घर में कमाने वाला इंसान था। हिज क्रॉप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्टॉर्म। उसका जो क्रॉप है ना, वो स्टॉर्म की वजह से क्या होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ही रोट अ लेटर टू गॉड। वो गॉड को एक लेटर लिखता है, डिमांडिंग हिम सम फाइनेंशियल हेल्प। वो गॉड को लेटर लिखता है और डिमांड करता है कि गॉड आप फाइनेंशियली मुझे हेल्प करिए। ही हैड आई मीन्स फेथ इन गॉड। गॉड बिलीफ होता है लेंचो को, एंड बिलीव दैट गॉड विल हेल्प हिम इन हिज मिजरी। और वो बिलीव करता है गॉड पे कि गॉड क्या करेंगे, उसकी मदद करेंगे, जो वो इस मिजरी में, इस कष्ट में, इस जो कष्ट में वो फंसा हुआ है ना, तो इस कष्ट से गॉड उसको निकलने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। अब देखिए, हार्ड वर्किंग यहीं से हमारे बनते हैं। अगर आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन देते हैं ना,
तो आपको यहीं से आपके फुल मार्क्स तैयार हो जाते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, वो क्या था, वो किसान था, पुअर, और क्या था, हार्ड वर्किंग था। ये इसका क्या हुआ, ये इसकी क्वालिटी हुई ना, यानी जो भी आपका मेन कैरेक्टर है उसकी जो भी अच्छाइयाँ हैं, उसके जो गुण है उसको हमें लिखना है, ठीक है। उससे ही हमें अपने लॉन्ग आंसर में कैरेक्टर, जो अब किसी का कैरेक्टराइज करेंगे तो उसे लिखना है, उसका जो क्वालिटीज है उसको। हार्ड वर्किंग, लेंचो वर्क हार्ड लाइक एन एनिमल इन हिज फील्ड। लेंचो इतना हार्ड वर्क करता है जैसे एक एनिमल, एक जानवर अपना हार्ड वर्क करता है अपने फील्ड के लिए। ही वॉज सैड एंड डिसअपॉइंटेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्रॉप बट ही वॉज रेडी टू सो हिज फील्ड अगेन। अब यहाँ पे देखिए वो हार्ड वर्किंग है, उसकी फसल तो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है हिल स्टोन की वजह से, लेकिन फिर भी वो इतनी वो अपनी ताकत रखता है कि फिर से वो मेहनत करने के लिए तैयार है। आपको जो भी लिखना है ना, हार्ड वर्किंग लिख दिया, इसी से रिलेटेड आपको पॉइंट को वहां पे राइट डाउन करना है, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मीन्स क्या होता है, आशावादी। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स क्या होगा, आशावादी, ठीक है, आशावादी हो जाएगा, ठीक है ना। आशावादी कैसे है वो, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा फेथ है ना, स्ट्रॉन्ग फेथ है गॉड पे, इसीलिए वो आशावादी है। ये भी एक पॉइंट अब बनाइएगा। लेंचो वाज ऑप्टिमिस्टिक इन नेचर। लेंचो का जो नेचर है ना, वो उसका जो चरित्र है ना, वो कैसा है, एक आशावादी के जैसे है। वो कभी इतने निराशा में, इतनी मिजरी में भी होने के बाद भी वो अपनी आशा को नहीं खोता है। फर्स्ट ही बिलीव्ड दैट ही कुड गेट गुड रैन। वो पहले वो ये बिलीव करता है कि जब बारिश की बूंदे आ रही है ना, जब अच्छी बारिश होगी तो उसकी फसल क्या होगी, बहुत ही सुंदर होगी, बहुत ही अच्छी होगी। बट हिल स्टोन डिस्ट्रॉय हिज फील्ड बट ही डिड नॉट लॉस हिज होप। जो आता है ना, जो तूफान आता है, जो हिल स्टॉर्म आता है, स्टॉर्म आता है, उसके फील्ड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। जो उसका हार्वेस्ट है, जो उसकी क्रॉप है ना, पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। फिर भी वो अपने आशा को क्या करता है, नहीं छोड़ता है, अपने फेथ को वो बनाए रखता है, अपने होप को बनाए रखता है। अब देखते हैं फेथ इन गॉड। ये भी एक हमारा पॉइंट बन गया कि वो क्या करता है, गॉड पे एक फेथ रखता है, वो अपना विश्वास रखता है। लेंचो ऑप्टिमिस्टिक नेचर वाज बेस्ड ऑन हिज फॉर्म फेथ इन गॉड। लेंचो का जो आशावादी जो नेचर है ना, वो कैसे है, वो भगवान पे बिलीफ के कारण ही है वो, ठीक है ना। ही बिलीव्ड दैट गॉड इज वॉचिंग एवरीथिंग एंड नो वन विल डाई फॉर हंगर। उसको ये उम्मीद है, उसको ये विश्वास है कि भगवान क्या करते हैं, सबको देखते हैं, भगवान सारी चीजें देखते हैं और भगवान कभी भी किसी को भूखा मरने नहीं देते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब लेंचो का ये तो है ही, अब उसका स्टूपिड नेचर भी है। उसको क्वालिटी के साथ साथ हमें क्या करना है, जो हमारा मेन जो हीरो है ना, उसकी क्वालिटी तो दिखानी है, और जो उसकी स्टूपिड जो थिंग्स है ना, जो उसकी डिसक्वालिटीज है, वो भी हमें दिखाना है। फिर स्टूपिड एंड नेवी, ठीक है। देखिए वो कैसे स्टूपिड है, ही वॉज हार्ड वर्किंग। लेंचो तो हार्ड वर्किंग है एंड सिंपल मैन, और वो एक साधारण व्यक्ति है, बट ही वॉज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द हेल्प ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। लेकिन वो पोस्ट ऑफिस इतना वो स्टूपिड है कि वो ये भी नहीं समझ पाता कि भगवान कहाँ से मेरी हेल्प करेंगे, और वो पैसे वो भी पोस्ट ऑफिस के थ्रू मुझे कैसे सेंड कर देंगे। पोस्ट ऑफिस के थ्रू अगर मुझे पैसे मिले हैं तो हेल्प किसने किया है, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है उन्होंने ही किया है। वो भी अपने स्टूपिड के वो नहीं समझ पाता है, ठीक है। अब देखिए कंक्लूजन, लास्ट में हमें क्या देना है, कंक्लूजन देना है, ठीक है। तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे हम, लेंचो वाज अ सिंपल एंड हार्ड वर्किंग एंड इनोसेंट फार्मर। लेंचो एक क्या है, बहुत ही सिंपल, साधारण, बहुत मेहनती, और वो एक बहुत ही मासूम सा वो फार्मर है, किसान है। Who had immense faith in God, और उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव है किस पे, भगवान पे। This faith made him ignorant from the helplessness, और उसका ये फेथ ही जो ये बनाता है ना कि उसकी हेल्पलेसन एंड काइंडनेस
ऑफ अदर पीपुल। अगर अदर पीपुल जो उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है, और उसके प्रति अपनी दया दिखाते हैं, वो क्या दिखाता है, गॉड के प्रति उसका विश्वास ही दूसरे पर्सन को उसकी हेल्प करने के लिए वो मजबूर करता है। तो इस तरीके से हमें अपना लॉन्ग आंसर राइट करना है। फिर मैंने आपको बता ही दिया, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम अपना इंट्रोडक्शन, देन उस पर्सन की कुछ क्वालिटीज लिखेंगे। अगर पोस्ट मास्टर पे आपको आ गया तो ऐसे लिखना है। आप क्या करेंगे, इसे लिख करके आप कमेंट में पिन करेंगे और बताएंगे, दिखाएंगे कि आपने कितना सही लिखा है। फिर डिटरमाइंडेड है वो, सिंपैथिक नेचर है, फिर क्या है, जनरस एंड रिलीजियस है वो, और फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे। और फिर आपका जो तीसरा आएगा ना आंसर, वो आएगा ब्रिंग आउट लेंचो आई मींस फेथ इन गॉड। तो यहीं से आपका, यहीं से आप चाहोगे तो यहीं से आप क्या करोगे, यहीं से आप ये 2 पॉइंट अगर लिख देते हैं ना तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो तीसरे का भी आंसर किस में है, इसमें है। तो अगर ये तीसरा आंसर आएगा तो क्या लिखेंगे, लेंचो हैड आई मींस फेथ इन गॉड, this is visible when his crop got destroyed and he had no means of the earning a livelihood। यानी क्या, देखो लेंचो का जो क्रॉप है ना डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके पास कोई भी अर्निंग का जीवन यापन करने का कोई भी जरिया नहीं बचता है। फिर भी लेंचो क्या करता है, भगवान पे वो अपना बिलीफ बनाए हुआ है, ठीक है ना। इन सच सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन में भी क्या कर रहा है लेंचो, लेंचो भगवान पे अपना बिलीफ बनाए हुए है, ठीक है, और क्या करता है, वो भगवान से अपनी हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करता है। तो ये जो सारे पॉइंट है ना, आप इसमें थर्ड वाले आंसर में आप लिख देंगे तो आपके यहाँ से आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे ये चैप्टर 1 जो था वो कंप्लीट होता है। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट इससे यहाँ से क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं आपके एग्जाम में, वो सारे मैंने करा दिया है। तो आप कपलेश्वर क्लास को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। और कल जो आएगी ना वो सेकंड हम पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे।